छोटे मोटे 288 अपराधों में अब नहीं मिलेगी सजा। प्रवर समिति को भेजा गया जन विश्वास बिल। सरकार आम जीवन और कारोबारी माहौल को सुगम बनाने वाला एक नया विधेयक लाई है, जिसमें छोटे मोटे अपराधों से जुड़े 288 प्रावधानों में सजा खत्म करने का प्रस्ताव है। जन विश्वास विधेयक 2.0 को सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद प्रवर समिति को भेज दिया गया। मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन लोकसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM विधेयक भी पेश किया गया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच भारतीय पोत विधेयक को बिना चर्चा ही मंजूरी मिल गई। जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकारी कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए छोटे मोटे अपराधों को दंडमुक्त करने का इरादा रखती है। सरकार चाहती है कि जीवन और कारोबार सुगमता की स्थिति लगातार बेहतर हो। उन्होंने याद दिलाया कि जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए सरकार पहले ही 19 मंत्रालयों और विभागों से जुड़े 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर चुकी है। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान गुवाहाटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के उद्देश्य से IIM अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने संबंधी एक विधेयक पेश किया। मसौदा कानून के मुताबिक भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के प्रतिनिधियों ने असम के सर्वांगीण विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और विशेष पैकेज के तहत अन्य परियोजनाओं के साथ गुवाहाटी में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में एक IIM की स्थापना की जानी है। प्रवर समिति शीतकालीन सत्र में देगी अपनी सिफारिशें। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जन विश्वास विधेयक 2.0 के माध्यम से 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को हटा दिया गया, कुछ में कारावास को हटाकर जुर्माना बरकरार रखा गया, जबकि कुछ मामलों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदल दिया गया। प्रवर समिति शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के अनुशंसाओं और सिफारिशों के अनुरूप सरकार इस क्षेत्र में व्यापक सुधार करेगी। प्रशिक्षु से ओवरटाइम कराने पर नहीं लगेगा जुर्माना। नए विधेयक के मुताबिक अब प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुता सलाहकार की मंजूरी बिना प्रशिक्षु से ओवरटाइम कराने जैसे अपराधों के लिए जुर्माने की बजाय चेतावनी का प्रावधान होगा। वर्तमान में ऐसे अपराधों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 10 कानूनों के तहत 76 प्रावधानों में पहली बार अपराध पर चेतावनी। जन विश्वास विधेयक में मोटर वाहन अधिनियम 1988, नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम 1994 और सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 सहित कई कानूनों से संबंधित प्रावधानों को अपराध मुक्त कराने का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक के मुताबिक 10 कानूनों के तहत पहली बार अपराध करने वालों को 76 अपराधों के लिए सलाह या चेतावनी दी जाएगी। मामूली तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास की जगह मौद्रिक दंड या चेतावनी देने का प्रस्ताव है। बार बार अपराध करने पर दंड को आनुपातिक बनाने का भी प्रस्ताव है। बंदरगाहों पर व्यापार को सुगम बनाएगा पोत विधेयक। राज्यसभा में पारित पोत विधेयक को विपक्ष में भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित किया गया। लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। केंद्रीय पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि विधेयक में बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को समेकित करने, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को सुगम बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान है।